दुनिया के फ़ैसले हम करें या ना करें, लेकिन हमारे जर्नैलों और सियासतदानों ने एक फ़ैसला कर लिया कि इस अवाम के कपड़े भी उतारे जाएं, इनकी चमड़ी भी उतारी जाए, इनके जो है ना चमड़ी से खून भी पिया जाए और बाद में जो हड्डियाँ वो चौकों में लटकाई जाएं। अब वो कैसे? अब ये बेहिस मुर्दा और बेज़मीर कौम सुन ले कि इनके साथ हो क्या रहा है। सबसे पहले हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि पिछले महीने में जितनी भी लोड शेडिंग हुई है उसका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में जो पैसे हैं वो अवाम से लिए जाएंगे। अब मेरा पुराना वीलॉग उठा के देख ले, मैंने आपको यही बात कही थी कि जितनी भी बिजली बंद की जा रही है इसका टैक्स भी अवाम से लिया जाएगा। अब ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या आया ये भी ज़रा सुन लें। यानी कि अगर हुकूमत ने IPPs के साथ जो मुआहदे किए हुए हैं, अब IPPs का भी आपको साथ में बता देते हैं। यानी कि IPPs वो जो प्राइवेट अदारे हैं जो इनको बिजली दे रहे हैं, उनसे बिजली लें या ना लें, उनके साथ एक मुआहदा किया हुआ है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आपसे बिजली लें या ना लें। मुआहदा देखिए आप इनका। और वो बैठे जिन लोगों के वो अदारे हैं, जिनके वो काम चल रहे हैं, वो कौन है? वो इनके अपने। मुआहदा किसने किया था? खान से पहले आने वाली इन्हीं की हुकूमत वो मुआहदे करके गई है, जिनको IPPs के मुआहदे कहते हैं, जो आज भी इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। अब उनसे अब जितनी भी बिजली बंद हुई, अब इन्होंने हिसाब किया तो बिल बने तकरीबन 6 अरब के, लेकिन पैसे कितने देने हैं? 12 अरब। तो इन्होंने क्या सोचा कि 6 अरब जो है ना वो जिस बंदे का जितना बिल है उस हिसाब से उसमें एडजस्ट कर दो। फॉर एग्जांपल एक बंदे का बिल 3000 है तो 2000 उसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का डाल दो। मतलब एक इंग्लिश में नाम लिख दिया। क्या बेचारे लोगों को समझ आएगी, अनपढ़ों को? ये आप दुनिया के किसी मुल्क में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि लोड शेडिंग बंद बिजली के भी आपसे पैसे लिए जाएं। क्या कहते थे? दुनिया के फैसले हम करेंगे। वो मादर चौथ ज़रा करीब आ जाएं। दूसरी खबर सुन लें। हुकूमत ने यह फैसला किया कि हम बैरूनी और अंदरूनी कर्जे उतारने के लिए मज़ीद कर्जा लेंगे। अब ये रोज़ाना आप जानते हैं ये कितना कर्जा ले रहे हैं हुकूमत चलाने के लिए? 21 अरब रुपया। 21 अरब रुपया कर्जा ले रहे हैं रोज़ाना, ये अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों का सूद उतारने के लिए। और अब दोबारा सोचा है कि कोई चीज़ें अगर जो बची हैं ना इस मुल्क में, उनको ऐसे गारंटी लिखवा के दोबारा कोई कर्जा लो। अब वो कर्जा जाएगा कहाँ? वो आएगा पाकिस्तान में, बाद में जाएगा इनकी जेबों में, और ये उठा के ये जर्नैल और सियासतदान बाहर के मुल्कों में अपनी कोई एम्पायर खड़ी कर देंगे। फिर वो कर्जा कौन देगा? हम। उसका सूद कौन देगा? हम। कौन उतारेगा? हमारे बच्चे, हमारी नस्लें। इनको तो नहीं उतारना ना, क्योंकि पाकिस्तान में किसने रहना? आपने, मैंने, आप, हमारे बच्चों ने। ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे? लंदन, UK, अब कनाडा, अमेरिका, आइलैंड बना के अपने ये जर्नैल और सियासतदान वहाँ पे रहेंगे और हम मरेंगे। और कब जागोगे तुम? और तुम ये जो मादर चौथ कहते थे कि दुनिया के फैसले हम करने वाले हैं, वो ज़रा आप बताएं ना कौन से दुनिया के फैसले आप कर रहे हो? वो आपके मुल्क को चलाने के लिए रोज़ाना 21 अरब का कर्जा लिया जा रहा है। आपके मुल्क में बिजली नहीं है और बंद बिजली के पैसे अवाम से टैक्स में लिए जा रहे हैं। और बदबख्तों, कौन सा मुल्क चलाना है आपने? कुछ हमें भी तो बताओ, किस मुल्क को चलाने की बात कर रहे हो आप लोग? अब उससे अगली खबर पे आ जाएं। जितनी भी गैस कंपनियां, उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी है कि अब गैस की प्राइसेस को बढ़ाया जाए। हम इतनी प्राइस में जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट हमें महंगी गैस दे रही है। अब आपको याद है ये वही गवर्नमेंट है जो कहती थी कि सारी दुनिया के जहाज़ बंद हैं, लेकिन हमारी कामयाब सफारतकारी है कि ईरान जो है वो हमारे गैस के जहाज़ भी आने दे रहा है, तेल के जहाज़ भी आने दे रहा है। और आपको याद होगा एक वाहिद मुल्क ये पाकिस्तान था जिसके तेल और गैस के जहाज़ ईरान नहीं रोकता था। क्यों? क्योंकि ईरानी ये समझते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई अवाम हमारे साथ सबसे ज़्यादा लॉयल है तो वो पाकिस्तानी है। और ये हकीकत है कि इस जंग में पाकिस्तानियों ने खुल के ईरान का साथ दिया। इस बिना के ऊपर ये जो आप अगर कहते हैं ना कि हमारे बड़ों की वजह से फील्ड मार्च, अबे नहीं, सब के सब टाउट अमेरिका के, ये क्या करेंगे, ये वो भी जानते हैं, अवाम की वजह से दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया? मेरे अंदाजे और डाउट के मुताबिक इन्होंने वो जहाज़ बाहर बेचे कमीशन लेके। और आपको याद होगा ट्रंप का बयान कि हमने पाकिस्तानी फ्लैग लगा के 15 से 20 जहाज़ गुजारे थे। अगर वो गैस और तेल के जहाज़ पाकिस्तान में आए होते तो क्यों महंगा होता सब कुछ? क्यों तेल की शार्टेज होती, गैस की शार्टेज होती, तेल महंगा होता, गैस महंगी होती? क्यों? इसका मतलब ये है कि इन बदबख्तों ने जब वो जहाज़ आए या तो अपने फ्लैग लगा के किसी को दिए या अपने मुल्क में आने के बाद कमीशन लेके आगे बेचे। और इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी आवाम का क्या बनेगा। फिर इन्होंने क्या किया? जंग के तकरीबन 30 से 35 दिनों में 180 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। आप अंदाज़ा करें, 180 अरब का टैक्स इन्होंने इकट्ठा किया जंग के दिनों में, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के। वो पेट्रोल की कीमत जो अब तकरीबन वो पहले के रेट से भी कम हो गई है, और जंग के दौरान भी कोई इतनी खास नहीं बढ़ी थी। और जब बढ़ी थी, इनके जो तेल आए हैं वो पुराने रेट पे आए थे। कोई जंग के 28 साल रही है, लेकिन इन्होंने 180 अरब रुपया इस गरीब आवाम से इकट्ठा कर लिया। और तेल अभी भी महंगे का महंगा, हालांकि तेल की प्राइस पहले से भी कम हो चुकी है। आप ये अंदाज़ा करें कि ये इस आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। और ये 25 करोड़ भेड़ और बकरियाँ इनके सामने जानवर बनी हुई हैं और अपने अपने ज़िबा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी अपनी चमड़ी उधेड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, और कसाई के सामने बकरियों की तरह तमाशा देख रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी और हमारी बारी कब आएगी। 25 करोड़ आवाम का एक मुल्क, और वहाँ बैठी चंद अशराफिया लूट के खा रही है, और सब के सब तमाशबीन बने हुए हैं। एक तुम्हारा वो लीडर शहज़ादा जो तुम्हारे हक़ की आवाज़ बुलंद करता था,
3 साल से वो आज भी तुम्हारे हकूक़ की जंग लड़ रहा है जेल में, लेकिन ये कौम तमाशबीन है। चंद एक को छोड़ के जो बेचारे लॉयल हैं इस मुल्क के साथ, जिन्होंने अपनी जान माल अपना सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन फिर भी खान के साथ खड़े हैं। आप सोचिए आप कहाँ खड़े हैं? क्या आपका इस तरह तमाशबीनी करना आपके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं कर रहा है? लेकिन आपको ग़ुलामी की आदत पड़ गई है। ये बेहिसी आपको ले डूबेगी, मैं बता देता हूँ आपको।